मेरा देवर ट्यूशन से घर नहीं आया था, तो मैंने सोचा कि मैं ही खुद जाकर देख लूं। और फिर मैंने अपना पर्स लेकर सविता मैडम के घर के लिए निकल गई। और जब वहां पहुंचकर देखा तो रोहित सविता मैडम के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस कहानी के भाग 2 में। और अगर अपने पहला भाग नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। अगले दिन सुबह मेरी नींद हमेशा की तरह जल्दी खुल गई। सबसे पहले मैं उठकर बाथरूम गई और नहा धोकर ताजगी महसूस की। उसके बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर मैंने माता रानी की पूजा की। घर में अगरबत्ती की खुशबू फैल गई और मन को एक शांति सी महसूस हुई। पूजा खत्म होते ही मैं रसोई की ओर बढ़ी। वहां मैंने चाय का पानी चढ़ाया, परांठे बनाने के लिए आटा गूंथा और सब्जी की तैयारी में लग गई। घर के काम करते हुए मन में हमेशा यही सोच रहता था कि घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना ही मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। इतने में रोहित आ गया। चेहरे पर उसकी मासूमियत हमेशा की तरह साफ झलक रही थी। उसने कहा, भाभी, मैं स्कूल जा रहा हूं। मैंने तुरंत कहा, रुको, तुम्हारा लंच पैक करके देती हूं। मैंने जल्दी से एक डिब्बे में परांठा, थोड़ा नाश्ता और कुछ फल रखकर उसे दिया। जाते जाते उसने कहा, भाभी, आज मैं स्कूल से सीधा ट्यूशन चला जाऊंगा। मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा, ठीक है, ध्यान रखना। वह मुस्कराता हुआ चला गया। रोहित के जाने के बाद मैंने घर की सफाई शुरू की। पहले आंगन साफ किया, फिर बर्तन धोए, फिर अलमारी ठीक की और हर कमरे को साफ किया। काम इतना ज्यादा था कि पता ही नहीं चला कब समय बीत गया। थकान शरीर में उतर आई थी तो मैंने सोचा थोड़ी देर आराम कर लूं। कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई और आंखें बंद करते ही नींद ने घेर लिया। नींद में मुझे एक अजीब सपना आया। सपने में मैंने देखा कि रोहित अपनी ट्यूशन वाली मैडम सविता जी से बहुत करीब हो रहा है। वह उनसे मोहब्बत करने लगा है और उनसे शादी करने की जिद कर रहा है। इस सपने ने मुझे बेचैन कर दिया। नींद अचानक टूटी तो देखा दोपहर के 3 बज चुके थे। मेरे मन में चिंता होने लगी क्योंकि इस वक्त तक तो रोहित घर लौट आना चाहिए था। मैंने फौरन स्कूल में फ़ोन लगाया। रिसेप्शन पर एक स्टाफ ने फ़ोन उठाया। मैंने पूछा, क्या स्कूल की छुट्टी हो चुकी है? उन्होंने कहा, हाँ, छुट्टी हो गई है। फिर मैंने झिझकते हुए कहा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मेरा देवर सविता मैडम से ट्यूशन लेने गया है। मुझे उनका पता चाहिए। स्टाफ ने मुझे पता दे दिया। मैंने तुरंत पर्स उठाया और घर से बाहर निकल गई। रास्ते में रिक्शा पकड़ा और सीधा सविता मैडम के घर की ओर निकल पड़ी। रास्ते में मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। सविता मैडम विधवा हैं, ये बात मुझे पहले से पता थी। कहीं उनकी अकेलापन और रोहित की मासूमियत मिलकर कोई गलत दिशा न ले ले। मन की यह चिंता लगातार मुझे परेशान कर रही थी। कुछ देर बाद मैं सविता मैडम के घर पहुंच गई। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। सामने एक महिला खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में। उनकी आंखों में गहरी थकान और चेहरे पर हल्की सी उदासी थी। मैंने पूछा, क्या आप सविता मैडम हैं? उन्होंने कहा, हाँ, मैं ही हूँ, बताइए। मैंने कहा, मेरा देवर आज आपसे ट्यूशन लेने आया था। उन्होंने सिर हिलाकर कहा, हाँ, वह अंदर ही है। मैं अंदर गई तो देखा रोहित एक छोटे बच्चे को अपनी गोद में लेकर खेल रहा है। यह देखकर मुझे आश्चर्य भी हुआ और थोड़ी राहत भी मिली। मैंने रोहित से कहा, अब घर चलो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, माफ़ करना भाभी, मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा। मैंने उसे प्यार से समझाया कि पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन समय का ध्यान रखना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मैं सविता मैडम के साथ बैठ गई। मैंने उनसे पूछा, ये बच्चा? वह थोड़ी देर चुप रहीं, फिर बोली, यह मेरा बेटा है, हाल ही में पैदा हुआ। मेरे पति काम के सिलसिले में दूसरे शहर में थे। जब उन्हें यह खबर मिली तो वे लौटने लगे, लेकिन रास्ते में एक हादसे का शिकार हो गए और लौटकर कभी नहीं आए। ये सुनकर मेरा दिल भारी हो गया। मैंने कहा, यह तो बहुत दुखद हुआ। वह बोली, हाँ,
अब मैं ही अपने बेटे की सारी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। मैंने धीरे से कहा, मैडम, आप अभी भी खूबसूरत हैं और मजबूत भी। आपको चाहें तो दूसरी शादी के बारे में सोचना चाहिए। कोई ऐसा इंसान जो आपको और आपके बेटे को अपनाए। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद आपकी बात सही है, लेकिन सही इंसान मिलना इतना आसान नहीं होता। मैंने कहा, हाँ, लेकिन भरोसा रखिए, सही इंसान आपको ज़रूर मिलेगा। फिर उन्होंने कहा, आप बैठिए, मैं चाय नाश्ता लाती हूँ। मैंने तुरंत मना कर दिया, नहीं, तकलीफ मत कीजिए, वैसे भी अब मुझे घर जाना है। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन रोहित की ट्यूशन की चिंता मत कीजिए, मैं उसे अच्छे से पढ़ा दूंगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, जब आप जैसी टीचर है तो मुझे किस बात की चिंता होगी। मैं उठने लगी तो मेरी नज़र बच्चे पर पड़ी। पहली बार उसे देखकर मन में ख्याल आया कि मुझे कुछ देना चाहिए। मैंने अपने पर्स से 50 रुपये निकाले और बच्चे के हाथ में रख दिए। सविता मैडम ने कहा, इसकी क्या ज़रूरत थी? मैंने मुस्कुराकर कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर मैंने रोहित को बुलाया और कहा, चलो घर चलते हैं। हम दोनों बाहर आए और घर की ओर लौट पड़े। रास्ते में मैं सोच रही थी कि जिंदगी कितनी कठिनाई भरी होती है, लेकिन हिम्मत और सहारा किसी भी मुश्किल को हल्का कर सकता है। दोस्तों, कहानी यही समाप्त नहीं होगी। अभी तो इसमें कई मोड़ आने बाकी हैं, तो इसके पार्ट 3 जल्द ही आएगा। अगर आपको यह सुनकर अच्छा लगा तो अनवी टॉक्स से जुड़े रहें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह कैसी लगी।